प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज मैं आपको वाणिज्य विषय के बारे में बताऊंगा। कॉमर्स के अंतर्गत, कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। कॉमर्स के अंतर्गत जो विषय वस्तु आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत, वो 4 खंडों में है। पहला खंड आपको कल बताया गया है कि बही खाता है। दूसरा खंड है व्यापार प्रणाली। तीसरा अधिकोषण तत्व, अधिकोषण तत्व को बैंकिंग कहते हैं अंग्रेजी में। चौथा खंड है अर्थशास्त्र। तो द्वितीय खंड व्यापार प्रणाली से चालू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है व्यापार परिचय। तो व्यापार क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाए। वह आर्थिक क्रिया जिसमें धनोपार्जन हो, उसे व्यापार कहते हैं। या जीविका चलाने हेतु जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उसे व्यापार कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए बड़े पैमाने पे लोग तस्करी भी करते हैं। तो तस्करी व्यापार के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी वह व्यापार जो वैधानिक हो, जैसे कोई मंडी से सामान ले आया, उसे अपने दुकान पे रख करके बेच रहा है, उपभोक्ताओं को दे रहा है, यह व्यापार के अंतर्गत आएगा। यानी वह व्यापार जिसे पुलिस वाले धर पकड़ न कर सकें, आराम से जिसकी अनुमति आपको प्राप्त है व्यापार कर सकते हैं, उसे हम व्यापार कहते हैं। अब जैसे गांजा भांग लोग बेचते हैं तो इसका लाइसेंस लिए हैं, तब तो व्यापार के अंतर्गत आएगा। चोरी से बेच रहे हैं तो वह व्यापार के अंतर्गत नहीं आएगा। कुल मिला जुला करके आजीविका हेतु जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उसी को व्यापार कहते हैं। व्यापार के अंतर्गत सामाजिक प्राणी ही व्यापार, असामाजिक प्राणी अर्थात साधु सन्यासी की क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। वैसे भी साधु सन्यासी को आर्थिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, जड़ी बूटी बेच रहे हैं, तो वह व्यापार के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अगर वो इस व्यापार हेतु गवर्नमेंट से, सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके, अनुमति प्राप्त करके आर्थिक क्रिया करते हैं, तो उसे भी व्यापार कहेंगे। अब दूसरे तरफ है वाणिज्य। वाणिज्य बहुत व्यापक शब्द है। व्यापार संकुचित है, वाणिज्य विस्तृत है। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार तो शामिल है, लेकिन व्यापार में जो और भी क्रियाएं होती हैं, जो व्यापार का सहायक एजेंसी है, उसे हम वाणिज्य में शामिल करते हैं। कुल मिला जुला करके वस्तुओं, जहाँ वस्तु उत्पादित होती है, वहाँ से शुरू होकर के अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुँचाने में जो भी संक्रियाएं की जाती हैं, उसे हम वाणिज्य कहते हैं। अर्थात मान लीजिए किसान के यहाँ गेहूँ अनाज पैदा हुआ, तो वहाँ से ले करके उसे मंडी तक लाओ, कोल्ड स्टोरेज में रखो, बैंक से उधार लो, विज्ञापन कराओ, ये सब संक्रियाएं गोदाम में रखो, ये सब संक्रियाएं सब वाणिज्य के अंतर्गत है। अर्थात व्यापार संकुचित शब्द है, वाणिज्य विस्तृत शब्द है। तो व्यापार वाणिज्य में अंतर, व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार व व्यापार का सहायक क्रियाओं का योग वाणिज्य है। व्यापार संकुचित धारणा है, वाणिज्य का क्षेत्र व्यापक है। अर्थात वाणिज्य में व्यापार शामिल है। व्यापार का जन्म वस्तु विनिमय प्रणाली से हुआ है, वाणिज्य का जन्म व्यापार से हुआ है। वाणिज्य तभी होगा जब व्यापार शुरू होगा। मानवीय सभ्यता का प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। वाणिज्य, व्यापार के विकास का प्रभाव वाणिज्य पे पड़ता है। व्यापार हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, वाणिज्य हेतु तुलनात्मक रूप से कम पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यापार में
जोखिम की संभावना अधिक होती है, वाणिज्य में जोखिम की संभावना अधिक नहीं होती है। आज का विषय वस्तु इतना ही। कृपया आप इसका अध्ययन करें। कल दूसरा वस्तु पढ़ाया जाएगा।